आगे बढ़ते हैं और बात आगे करते हैं स्वरा भास्कर जी की। इन दिनों स्वरा भास्कर अगर हम देखें तो काफ़ी परेशान दिख रही हैं। क्यों परेशान दिख रही हैं, वो भी आपको बताते हैं। अक्सर अगर स्वरा भास्कर की बात करें तो कंगना रनौत के तरह ही वो भी बेबाकी से अपनी राय रखती हुई नज़र आती हैं। मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की बात करें, तो खुलकर हर एक मुद्दों पर बात करती हैं और अपनी जो बात है, वो सामने रखती हैं। अब उन्होंने अगर उनकी बेटी की बात करें तो सितंबर में उन्होंने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और वहीं अब उनकी जो बेबी जर्नी है उसको वो एंजॉय कर रही हैं। सोशल मीडिया पे हाल ही में अपनी बेटी के साथ उन्होंने एक इमोशनल और लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसको लेकर तमाम तरह के कमेंट्स भी सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं स्वरा भास्कर, उन्होंने इसको लेकर काफ़ी अपनी बेटी के साथ क्वालिटी टाइम बिता रही हैं और न्यू बॉर्न बेबी की बात करें तो काफ़ी प्यारी हैं उनकी बेटी और सोशल मीडिया पे भी अगर हम बात करें स्वरा भास्कर की तो एक्टिव रहती हैं, अपनी अपनी जो भी उनकी बातें हैं, अपना जो उनका मत है, वो रखते हुए नज़र आती हैं। पर्सनल लाइफ़ के साथ-साथ प्रोफ़ेशनल ज़िंदगी में भी उनकी कुछ जो भी चीज़ें हैं, वो शेयर करती रहती हैं और उन्होंने एक बार फिर से हाल ही में एक अपनी बेटी के साथ एक लंबा-चौड़ा कैप्शन लिखते हुए इमोशनल कर देने वाला पोस्ट लिखा है और इसके साथ ही उनकी बेटी उन्होंने लिखा कि अगर गाज़ा में पैदा हुई होती तो क्या होता? इस तरह के कैप्शन में उन्होंने यूज़ करते हुए लिखा। उन्होंने जो लिखा वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि आज यानी 20 अक्टूबर को सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की है और देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस अपनी बेटी राबिया को आप पोस्ट में देखेंगे, निहारते हुए नज़र आ रही हैं और पोस्ट पर एक बहुत लंबा-चौड़ा नोट लिख रही हैं। इसमें उन्होंने लिखा कि किसी भी नई माँ को पता होगा कि वो अपने न्यू बॉर्न बेबी यानी नवजात शिशु को शांति और खुशी की भावना के साथ घंटों तक निहार सकती है। मैं अलग नहीं हूँ और मुझे यकीन है कि दुनिया भर की कई माताओं की तरह जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, तो जो भावना महसूस होती है, अब वो लगातार भयानक विचारों से प्रभावित होती है, जिन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है। इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा, मैं अपनी बच्ची के सोते हुए शांतिपूर्ण चेहरे को देखती रहती हूँ और सोचती हूँ कि अगर वो गाज़ा में पैदा हुई होती, तो मैं उसकी रक्षा कैसे कर पाती। प्रार्थना कर रही हूँ कि वो कभी ऐसी स्थिति में ना फँसे और फिर सोच रही हूँ कि वो किस आशीर्वाद के साथ पैदा हुई है। इसके साथ ही गाज़ा के बच्चे किस अभिशाप के साथ पैदा हुए हैं, जिन्हें हर रोज़ कैद के आसमान के नीचे मारा जा रहा है। और वो लिखती हैं कि किसी ऐसे ईश्वर से प्रार्थना करना जो सुनेगा, गाज़ा के बच्चों का दुःख, दर्द और उन्हें मृत्यु से बचाएगा क्योंकि संसार उनकी रक्षा नहीं करेगा। तो ये जो तमाम पोस्ट है वो उन्होंने लिखा है और उसके बाद अगर हम बात करें जिस तरह से इज़राइल और फ़िलिस्तीन की जंग में तमाम लोग मारे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये बहुत ही भयानक स्थिति पैदा करता है, बहुत भयानक मंज़र हम और आप सोच नहीं सकते कि वहाँ के लोग किस तरह से गुज़र रहे होंगे और क्या ही वहाँ का मंज़र होगा। लेकिन इंडिया में विवाद इस बात का है कि कौन किसके सपोर्ट में है, कोई इज़राइल तो कोई फ़िलिस्तीन। अब इसको लेकर अब अगर हम स्वरा भास्कर की बात करें, तो वो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में हैं, वो गाज़ा में जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके लिए दुआ कर रही हैं। तो ये उनका एक मत है और उसके बाद उनका ये इमोशनल कर देने वाला पोस्ट और साथ ही अपनी बेटी को लेकर ये चिंता। अब आप इसको किस वे में लेते हैं, ये हमें ज़रूर बताइए। जिस तरह से स्वरा भास्कर इंडिया में उनकी बेटी पैदा हुई, उसको लेकर सोच रही हैं कि अगर वो गाज़ा में पैदा हुई होती, तो वो उसकी रक्षा कैसे करती? ये शायद मुझे लगता है आप बेहतर बता सकते हैं। ख़ैर, ये था स्वरा भास्कर का पोस्ट।